गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में के मैप रिडक्शन सिखाए थे, एसओपी रिडक्शन यूजिंग के मैप। आज हम लोग पीओएस रिडक्शन यूजिंग के मैप करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द के मैप। तो इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर्स तो सिखा दिए थे। तो सपोज करो 4 वेरिएबल के मैप को ही ड्रॉ करते हैं, तो कैसे लिखेंगे? in the form of POS. POS means product of sums. ओके, तो 4 वेरिएबल है तो 4 रोज और 4 कॉलम्स होगा। तो इसमें 0 0 लिखते हैं ना, 0 इंटू 0, यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 0, देन 0 प्लस 1, देन 1 प्लस 1 एंड देन 1 प्लस 0। कॉलम में भी सेम चीज ये, और वेरिएबल्स जो भी लिखेंगे उसको भी लिखेंगे इनटू नहीं लिखेंगे, और प्लस में लिखेंगे a प्लस बी सी प्लस डी। लोकेशन नंबर तो सेम रहेगा, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10, ये सबसे नीचे चला जाएगा, देन 12 13 15 14। तो ये तुम्हारा के मैप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ग्रुपिंग का स्टाइल सब सेम ही रहता है। सेम क्वेश्चन को हम लोग एसओपी और पीओएस दोनों में बना सकते हैं, लेकिन लिखने का स्टाइल चेंज कर जाएगा, बिकॉज वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो स्टार्टिंग विथ एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड्यूस एफ ऑफ ए बी सी डी, फंक्शन को लिख देते हैं रेड्यूस एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू, अब यहाँ पाई का सिंबल होगा इन पीओएस, ओके। पाई ऑफ 0 to 7 8 10 15, 0 to 7 8 10 15। सपोज दीज आर द लोकेशन नंबर्स। इसके लिए हमको ग्रुपिंग करना है। सो हाउ विल यू मार्क? कैसे मार्क करोगे? अब इसमें एसओपी में 1 से मार्क करते हैं, यहाँ पीओएस में 0 से मार्क करेंगे। तो 0 2 7 8 10 15, ये है तुम्हारा। तो देखो बहुत आसान है। ऑल द 4 कॉर्नर्स आर अवेलेबल। लास्ट क्लास में दिखाए थे ना, पूरा के मैप को पहले वर्टिकली फिर हॉरिजॉन्टली ऐसे फोल्ड कर दोगे तो चारों कॉर्नर एक लोकेशन पे आ जाएगा। तो ये चारों कॉर्नर के मिला के एक ग्रुप बनेगा, और ये 7 और 15 2 एलिमेंट्स का ही ग्रुप बनेगा, क्योंकि 4 का बनाना पॉसिबल ही नहीं, कहीं भी ओवरलैप नहीं करेगा, ऊपर नीचे भी नहीं, अगल बगल में भी नहीं ओवरलैप करेगा। तो ये होगा, ठीक है। 2 ग्रुप बनेगा, एक 4 का एक 2 का। तो ग्रुप 1 लोकेशन है हम लोग का 0 2 8 एंड 10, ऑल द 4 कॉर्नर्स। कैसे लिखेंगे? अब इसमें देखो उल्टा लिखा जाता है पूरा एसओपी का। जैसे 0 के लिए एसओपी में बार लगाते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट, पीओएस में 1 के लिए बार लगाएंगे, ठीक है। तो 0 का है 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 2 के लिए देखो 0 0 1 0, तो 0 0 1 0, ठीक है। फिर 8 के लिए 1 0 0 0, ठीक है। तो 1 के लिए बार लगाओगे a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c प्लस d, देन अगेन इनटू 10 1 0 1 0, तो 1 एक a बार प्लस b प्लस c बार प्लस d। ये सब का कॉमन वेरिएबल देख लो, एक तो कॉमन है b और दूसरा कॉमन होगा d, b प्लस d। देन ग्रुप 2 7 और 15, 7 का क्या है लोकेशंस? 0 1 1 1, तो 0 होगा a, बाकी सब बार होगा b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट प्लस d कॉम्प्लीमेंट, और 15 में तो सारा ही 1 होगा, तो सब में बार या कॉम्प्लीमेंट जो बोलो तुम लोग ये लगेगा। देन कॉमन विल बी b बार प्लस c बार प्लस d बार, देन फाइनल ग्रुप 1 इंटू ग्रुप 2,
तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम्स। देखो ये सम का फॉर्म में है ना, बी प्लस डी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये सम्स का फॉर्म में हो गया, उसको प्रोडक्ट कर दिए, सो दिस विल बी नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम। अब रह गया लॉजिक डायग्राम। तो ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, 4 लाइन ड्रॉ करो, बी प्लस डी, तो प्लस कैसे ड्रॉ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ और गेट, देन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, तीनों को प्लस किए और लास्ट में दो बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड गेट से। ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है ड्रॉ द लॉजिक सर्किट और द लॉजिक डायग्राम फॉर द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मीन्स दिस वन बाय टेकिंग द वेरिएबल्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स एज इनपुट। वेरिएबल्स तो इनपुट रहता ही है, उसका कॉम्प्लीमेंट को भी इनपुट लेने बोलता है, तो उस केस में क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे देखो बी प्लस डी, तो ये हो गया बी प्लस डी, और ये है बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट को खाली हटा देना है सारा में से, और उसको मान लेना है बी सी डी, तो ये हो गया वेरिएबल्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल एज इनपुट, नॉट गेट बना के नहीं दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को चेंज करके देता है लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ओके और क्वेश्चन देखते हैं एक, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एक्स ऑफ ए बी सी डी, इसको लिख देते हैं एक्स ऑफ ए बी सी डी, लेट अस रब दिस वन। एक्सप्रेशन है एक्स ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू पाई ऑफ 0 2 4 0 2 4 6 8 9 14 15 8 9 14 एंड 15। तो अब एक लिखने सीख गए तुम लोग, तो बाकी को भी वैसे ही लिखना है, ग्रुपिंग खाली करना है 0 2 4 6 8 9 14 15। मैच कर लेते हैं 0 2 4 6 8 9 14 15, ये एक्स्ट्रा है 10, 10 अब नहीं रहा। ठीक है, ग्रुपिंग को भी हटा देते हैं, अब ग्रुपिंग भी चेंज कर जाएगा। ये एलिमेंट्स है, ये है लोकेशन नंबर 2। अब देखो इसका ग्रुपिंग करो, कैसे कैसे ग्रुपिंग होगा। सबसे पहले देखो यहाँ एक ओवरलैपिंग ग्रुप बनेगा, ये दोनों और ये दोनों, कैसे, बीच से फोल्ड करेंगे तो 0 और 2 4 और 6 आपस में ओवरलैप कर जाएगा, तो ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद 8 9 तो ओवरलैप नहीं करेगा 0 1 से, क्योंकि 1 खाली है। ठीक है, 15 14 में नहीं करेगा 7 6 से, क्योंकि 7 खाली है। वर्टिकली भी फोल्ड करेंगे तो 12 13 खाली है, और 8 9 के लिए 11 10 खाली है, तो 4 का ग्रुप नहीं बनेगा, तो ये 8 9 का 2 का ग्रुप और 15 14 का 2 का ग्रुप, 2 2 का ही ग्रुप बन पाएगा, तो 3 ग्रुप हो गया। और ग्रुप 1 0 4 2 एंड 6। ठीक है, फिर उसी वे में लिखना है, 0 का तो सब 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 4 का है एक 1 है, बी कौन सा 1 है, वेरिएबल बी 1 है, तो बी के ऊपर बार लगेगा, बाकी सब 0 है। फिर 2
0 0 1 0, देखो 0 0 ए भी 0 होगा और 1 प्लस 0 तो C 1 है, ठीक है। तो A प्लस बी प्लस C कॉम्प्लीमेंट प्लस D, ये हो गया। फिर 6 0 1 1 0 0 B कॉम्प्लीमेंट फिर C कॉम्प्लीमेंट प्लस D, इन सब का कॉमन, तो A सब में कॉमन है और D कॉमन है, A प्लस D। देन ग्रुप 2, मान लो 8 9 लेते हैं। 8 का है 1 0 0 0, तो 1 मतलब A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस C प्लस D। देन 9 1 0 0 1, तो 1 0 0, तो A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस C। ग्रुप 3 15 14 है। 15 में तो सारा 1 है, तो सारा कॉम्प्लीमेंट होगा, और 14 में होगा 1 1 1 0, तो A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट प्लस D, लास्ट वाला खाली 0 है, इसका कॉमन होगा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट। फिर फाइनल ग्रुप A प्लस D इंटू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस C इंटू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया फाइनल ग्रुप। अब इसका लॉजिक डायग्राम सेम वे में ABCD ड्रॉ कर दो लाइंस A B C and D, and if the complements are also available as input तो नॉट गेट नहीं बनेगा, तो A प्लस D देन A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस C, देन A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट। ये होगा देखो, और इसी में अगर लिखा रहेगा द कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल एज इनपुट, तो ये सब नॉट गेट्स को हटा देना होगा, स्ट्रेट लाइंस हो जाएगा सिर्फ तब, जैसे पिछले डायग्राम में बताए थे, सेम लाइक द प्रीवियस डायग्राम। इफ कॉम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल एज इनपुट देन डोंट ड्रॉ द नॉट गेट्स, just add them with straight lines. So this is all about POS. So like this you can draw several K maps and do the groupings. Grouping is important. Writing you have to learn with the help of practice. Okay, so once you see the writing process carefully, then you can understand how to write product of sum. Okay, grouping is important. Like one more grouping I will show you quickly. Only grouping I will show you. Suppose our function is f of PQRS equals to pi of, location numbers are 4 6 7 10, 4 6 7 10 11 12 14 15, 12 14 15. More number of locations are given here. So how will we do the grouping? See, draw the K map first of all. 4 columns, 4 rows. 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 0. 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 0. 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14. तो ये लोकेशंस हो गया. नाउ मार्क द लोकेशंस 4 6 7 10 11 12
14, 15. ठीक है, suppose these are the locations. So how will you do the grouping? Let us see that. First of all, see 4, 12 and 6, 14. ये overlap कर जाएगा. When we fold from the middle vertically, this will overlap. After that, now here 6 elements are there, so we cannot make a group of 6. We can make a group of how many elements? Either 2, 4, 8 or 16, and we should prefer to make a group of more number of elements. Okay, so suppose I take this box 7, 6, 15, 14. Now what will I do? 11, 10 का ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ऑफ 2 एलिमेंट्स? नो, ये 4 का ग्रुप बनाना पॉसिबल है इंक्लूडिंग 15 and 14, तो हम ऐसे ग्रुप बनाएंगे, 4 का ही बनाएंगे. ओके, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ ग्रुप विथ मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन वी विल मेक दैट ओनली. ठीक है, 10, 11 बन रहा है, लेकिन 10, 11, 15, 14 4 का ग्रुप भी बनेगा. So 4 elements can be in one group, so we'll prefer to do that. So we will have 3 groups. First group 4, 12, 6, 14. Second group 7, 6, 15, 14. And third group 15, 14, 11, 10. And how will you write for POS? Quickly I am revising. For 0 without complement, for 1 with complement. And how to write? In the form of addition and multiply all the expression. So that means product of sums. These two are sums and we are finding their product. So this is known as product of sum. Okay, thank you children. Now next video I will make for long answer type questions. Okay, which is coming in 10 marks. Over there you will be given the logic. According to the logic you have to find the location number also. Like these locations are given in the question, na? But locations will not be given, logic will be given. You will have to find the location numbers also on your own by making the truth table, and then you have to find the, means reduce the expression using K-map, SOP or POS, whatever it is. So I think I will take 2 more videos for the long answer type. First one I will make for SOP, second one I will make for POS. Okay, thank you children. Please do subscribe if the video is helping you.